नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। जदयू के अंदर सहमत का खेल चल रहा है। जी हां, आज इस बात का अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है कि आज यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में जदयू के बड़े अधिकारियों और नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, फिर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। केसी त्यागी भी थे। और चर्चा यह हुई कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव में जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बैठक के बाद जब आरसीपी सिंह बाहर निकले तो उन्होंने कुछ और ही कह दिया। वहीं ललन सिंह ने कुछ और बयान दिया। दोनों के बयान को अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जदयू में किस तरह का सहमत का खेल चल रहा है। पहले आप दोनों नेताओं का बयान सुनिए। महासचिव हैं, यूपी प्रभारी हैं, उन्होंने कल लखनऊ में बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जेडीयू अकेले अपने दम पर लड़ेगी। आज क्या डिस्कस हुआ और कब आप लोग अनाउंस अप करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आपको पता है कि 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए साथ लड़ा है, और जो हमारा अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर के चुनाव लड़े। और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है, और बातचीत सकारात्मक है। आज भी हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग बिहार में साथ में लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी जी के साथ, उसी प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। मतलब अभी भी उम्मीद है कि भाजपा के साथ गठबंधन हो पाएगी? अरे उम्मीद क्या, बिल्कुल हम लोग की बातचीत चल रही है। लेकिन जेपी नड्डा ने एक फोटो ट्वीट किया आज, उसमें जो भी उनके साथ यूपी में गठबंधन में है एनडीए में, उनके साथ उन्होंने कैप्शन दिया है कि एनडीए 300 पार। उसमें जितने भी गठबंधन के लोग हैं सभी शामिल हैं। सुन लीजिए, सही बात है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो भी है मोहन प्रताप अपना दल है, और जो है निषाद पार्टी। आपको पता है ना, 2017 में हम लोग बिहार में भी अलग थे, उसके बाद हम लोग आए थे, तो हमारी बातचीत चल रही है। जब हम लोगों को आ जाएगा तो वही फोटो आ जाएगा। कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? कितनी सीटें? अब कोई चर्चा का थोड़े होता है सर। एक सवाल पूर्वांचल की तरफ आप सीट मांग रहे हैं सर, पूर्वांचल की तरफ। एक सवाल सर, सवाल यह है कि आज आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। एक दिन पहले लखनऊ में बैठक होती है, वहां पर पार्टी के यूपी प्रभारी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये अंतर्विरोध नहीं, कोई अंतर्विरोध नहीं। जरा समझिए इस चीज को। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का अपना एक संगठन है, वहाँ पर हमारे प्रादेश जो अध्यक्ष हैं जिलों में संगठन है। तो आप जानते हैं, हर एक पार्टी में जो संगठन है उसके साथी सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कोई जब जाता है तो सोचता है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, तो वो अपनी किसी को भी जो हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता है उसको चुनाव लड़ने की उत्कंठा रहती है। लेकिन साथ ही साथ जितने भी हमारे साथी हैं वो सबकी इच्छा भी यही है कि हम लोग यहाँ जो है बिहार की तरह जो है एनडीए में ही लड़े। ठीक है, कुछ भरोसा मिला है बीजेपी की तरफ से? मैंने बता तो दिया शुरू में कि पॉजिटिव है। देखिए, कल लखनऊ में पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। उसमें पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी भी गए थे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। आज इन दोनों ने आके लखनऊ में जो बैठक के बाद 51 प्रत्याशियों की जो सूची इन लोगों ने तैयार की है, वो सूची आज इन लोगों ने सुपुर्द कर दी है। श्री माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक, और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि शीघ्र वो निर्णय लें, अन्यथा हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें, और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। और कितना दिन इंतजार करेंगे आरसीपी सिंह जो दावा कर रहे हैं उसके लिए? आरसीपी सिंह शीघ्र मैंने कहा है, तो जब शीघ्र का मतलब होता है कि समय है, तो जो समय है हमको जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है वो किस फेज में है उसके आधार पर सूची जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी सूची जारी कर दी क्या उत्तर प्रदेश? नहीं की, पार्ट बाय पार्ट की। तो उसी तरह हमने उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है
कि वो सूची जारी कर देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते का शीघ्र निर्णय नहीं होगा तो। क्या जेडीयू पूर्वांचल की तरफ ही चुनाव लड़ेगी कि अब पूरे यूपी में कहीं भी? जब सूची बताएंगे तब ना हम अब पूरा कंस्टिट्यूंसी का नाम हम आपको अभी बता दें, तब तो फिर उस सूची का क्या मतलब है? बीजेपी के साथ कितने सीटों पर आप लोग मांग रहे हैं? वो बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले बीजेपी को 30 विधानसभा क्षेत्रों की सूची भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सौंपी थी, और आज जो लखनऊ से सूची आई है वो 51 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूची आई है। हमने उस सूची को अप्रूव करके प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधों का समझौता शीघ्र नहीं हुआ तो वो जारी करने के लिए स्वतंत्र है। तो आपने देखा कि एक तरफ आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हो रही है और सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, तो फिर अकेले लड़ने की कोई बात ही नहीं बनती है। लेकिन दूसरी तरफ ललन सिंह यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बात करने के लिए आरसीपी सिंह को अधिकृत किया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की बातचीत आरसीपी सिंह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। इसलिए हमने आज साफ साफ कह दिया है कि आरसीपी सिंह आप 1 से 2 जितना जल्द हो सके आप यह बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि जदयू जो है उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर कैंडिडेट तैयार रखी हुई है। जैसे ही आपके तरफ से कोई गठबंधन का संकेत नहीं मिलेगा वैसे ही जदयू अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और जदयू में चल रहे इस सहमात के खेल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।